तो जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। कोरोना से जंग में भारतीय नौसेना का बड़ा कदम। आपको बताएंगे कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ ये महायुद्ध चल रहा है। तो कोरोना से जंग में भारतीय नौसेना ने ये बड़ा कदम उठाया है। नौसेना के 3 युद्धपोत मेडिकल सामग्री लेकर पहुंचे हैं। अलग अलग देशों से देर रात मेडिकल सामग्री लेकर पहुंचे हैं ये युद्धपोत। कुवैत, कतर, सिंगापुर से मेडिकल सामग्री लेकर भारत आए हैं। 3 युद्धपोत 80 टन ऑक्सीजन लेकर भारत पहुंचे और करीब 4300 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भारत पहुंचे हैं। युद्धपोत ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट भी साथ लेकर आए हैं। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना से इस वक्त पूरा देश किस तरह से उसका दंश झेलने को मजबूर है। ऐसे में राहत लगातार पहुंचाने की कोशिशें हर स्तर पर हो रही हैं और नौसेना की ये तस्वीरें किस तरह से 3 युद्धपोत जो कि भारत के लिए मदद लेकर पहुंचे, महामारी के खिलाफ ये एक्शन किस तरह से हो रहा है। जल, थल, नभ हर जगह से आप तस्वीरें देख रहे हैं। वायरस के खिलाफ इस महायुद्ध की अद्भुत तस्वीरें आपके सामने हैं। तो भारत की तीनों सेनाएं, जल, थल और वायु सेना ने कोरोना महामारी के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया है। देश हो या विदेश, हर जगह से नौसेना और हमारी बाकी जो सेना है उनके जाबाज पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के कई युद्धपोत अभ्यास में जुटे थे, लेकिन कोरोना का संकट जब गहराया तो इन्हें अभ्यास छोड़कर इस लड़ाई में शामिल किया गया। रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश में कोरोना का कहर, दूसरी तरफ भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। इस ऑपरेशन में जुड़े नौसेना के जहाज विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और दूसरे मेडिकल उपकरण ला रहे हैं। इस काम में नौसेना के कुल 9 युद्धपोत लगे हैं। नौसेना के ये युद्धपोत देश के अलग अलग बंदरगाहों में जरूरी सामानों के साथ पहुंच रहे हैं। आज मुंबई में आईएनएस त्रिकंड लिक्विड ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकर्स और दूसरी राहत सामग्रियों को लेकर मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पहुंचा। ये मदद फ्रांस से आई है, जिसे आईएनएस त्रिकंड कतर की राजधानी दोहा से लेकर मुंबई पहुंचा। मेरे पीछे इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये आईएनएस त्रिकंड है। आईएनएस त्रिकंड दोहा गया था, वहां पर ये 2 इस वक्त आप जो देख रहे हैं क्रायोजेनिक जो लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंकर हैं वो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मदद भारत को उसके मित्र राष्ट्र फ्रांस से मिली है। फ्रांस लगातार भारत के साथ इस पूरे के पूरे कोरोना काल में खड़ा हुआ है। हम दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं और उसी दोस्ती की पहचान के तौर पर ये 2 क्रायोजेनिक जो लिक्विड जो ऑक्सीजन गैस है उसके 2 टैंकर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक बगल में मेरे ये एक बड़ी क्रेन भी है। इस क्रेन से इन दोनों इंजन्स को उठाया जाएगा थोड़ी देर में। और ये जो मेरे पीछे आप टैंकर देख रहे हैं, इन टैंकर्स को ले जाने के लिए ये 2 गाड़ियां आप देख रहे हैं। ये गाड़ियां इनको महाराष्ट्र के पुणे वाले इलाके में लेके जाएगी, क्योंकि क्रायोजेनिक जो टैंकर हैं वहां से इनको फिर जो लिक्विड ऑक्सीजन है इसकी टोटल कैपेसिटी 27 टन की है, लेकिन फिलहाल 20 टन इन दोनों में कैपेसिटी है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा आपको दिखाएंगे। ये अपने आप में भारत और फ्रांस की दोस्ती की पहचान और सबसे ज़्यादा संकट वाली स्थिति में दोनों जो दोस्त हैं, देश हैं, वो एक साथ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें उस चीज़ को बयां कर रही हैं। आईएनएस त्रिकंड अरब सागर में फ्रांस की नेवी के साथ अभ्यास कर रहा था जब इसे लिक्विड ऑक्सीजन टैंक लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु में लगाया गया। ऐसे संकट की घड़ी में और चुनौतीपूर्ण समय में नौसेना हर समय तत्पर है
और इस समय भी नौसेना के कई जहाज जो कि इंडियन और अरेबियन ओशन में डिप्लॉयड थे, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे रीडिप्लॉय किया गया और मध्य पूर्वी देशों से ऑक्सीजन लाने के लिए उन्हें तुरंत ही तैनात किया गया। मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय नौसेना हर समय किसी भी चुनौती के लिए सक्षम है, तत्पर है और कोई भी चैलेंज को बखूबी निभाने में हर समय तैयार है। आईएनएस ऐरावत भी आज ही सिंगापुर से मेडिकल उपकरण लेकर विशाखापत्तनम पोर्ट पहुंचा। 8 टैंक है क्रायोजेनिक ऑक्सीजन के लिए, 3600 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर है, 7 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, कुछ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स है 10,000 से ज़्यादा। ये सब मेडिकल सप्लाईज लेकर आया है रावत। इसके अलावा ईस्टर्न फ्लीट से आईएनएस जलाश्वा है जो ऑलरेडी आज सुबह ब्रुनेई एंटर कर चुका है। इसके बाद सिंगापुर जाएगा और मलेशिया जाएगा और सामान लेकर आएगा। आईएनएस कोलकाता भी कतर और कुवैत से 27 मीट्रिक टन क्षमता वाले ऑक्सीजन कंटेनर, 400 ऑक्सीजन सिलेंडर, 47 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर मंगलुरु पोर्ट पर पहुंचा। इससे पहले नौसेना ने बताया था कि ऑपरेशन सेतु समुद्रम 2 के तहत भारत सरकार और भारतीय नौसेना के उन प्रयासों का हिस्सा है जो देश में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने पिछले साल भी ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था, जिसमें वंदे भारत अभियान के तहत मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे करीब 4000 भारतीयों को लॉकडाउन के दौरान देश में वापस लाया गया था। इस अभियान में भी आईएनएस जलाश्व और आईएनएस शार्दुल ने हिस्सा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान जो युद्ध के दौरान एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, वो आज विदेश के साथ देश के आसमान में भी सैकड़ों उड़ान भर रहे हैं। इस बार ड्यूटी थोड़ी अलग है। इस बार ये विमान फौज को मदद नहीं पहुंचा रहे, बल्कि कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का एक बड़ा माध्यम बन रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना मोर्चे पर डटी है। देश के लिए राहत के सामानों को विदेश से लाने की बात हो या फिर देश के बाकी हिस्से में पहुंचाने की हो, हर जगह वायुसेना मुस्तैद है। कोरोना महामारी में राहत कार्यों में एयरफोर्स के 42 एयरक्राफ्ट लगे हैं। The Indian Air Force has deployed 42 transport aircraft towards the COVID relief task. This includes 12 heavy lift aircraft, that is C-17 and IL-76, and 30 medium lift aircraft. These 42 platforms are being used round the clock to undertake operations to bring in relief measures, material, personnel from abroad. Till now, we have lifted in approximately 75 containers, oxygen containers, and the task is still going on. देश में जब जब बड़ा संकट आता है, भारतीय सेना संकट मोचक बनकर सामने आती है। कोरोना के खिलाफ विकट लड़ाई में भी सेना और डीआरडीओ देश में अब तक कई कोविड अस्पताल तैयार कर चुके हैं। सेना की भूमिका सिर्फ अस्पताल बनाने में ही नहीं, बल्कि उसको चलाने में भी है। वाराणसी के बीएचयू कैंपस और श्रीनगर में कोविड अस्पतालों का जायजा लेती ये एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना ने जमकर कहर मचाया, जिससे निपटने में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए डीआरडीओ आगे आया। डीआरडीओ ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में इस अस्थायी कोविड अस्पताल को रिकॉर्ड टाइम में तैयार कर दिया। डीआरडीओ ने 750 बेड वाले इस अस्थायी अस्पताल को सिर्फ 16 दिनों में तैयार कर दिया। अस्पताल तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यहाँ 250 बेड आईसीयू के और 500 बेड ऑक्सीजन की सुविधा के साथ है। हमारा जो ये अस्पताल है, ये इस कोविड बीमारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इसके लिए जितनी भी मेडिकल सुविधाएं वांछित होती हैं, वो सारी सुविधाओं से सुसज्जित है ये अस्पताल। यहाँ पर
750 बेड का ये अस्पताल बनाया गया है, जिसमें 3 वार्ड हैं, 2 नॉर्मल वार्ड हैं और 1 आईसीयू वार्ड है। प्रत्येक में 250 बेड इसमें स्थापित है। इस अस्पताल में सेना के साथ ही बीएचयू के डॉक्टर भी कोरोना के मरीजों का इलाज करेंगे। इसमें 250 बेड्स जो हैं वो आईसीयू बेड्स हैं। आईसीयू बेड्स का मतलब जितना भी फैसिलिटी एक आईसीयू में होना चाहिए, जैसे कि वेंटिलेटर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, सभी प्रकार के मॉनिटर्स, ऑक्सीजन का 24/7 सप्लाई, इंक्लूडिंग सारा स्टाफ, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और सारे स्टाफ 24 घंटे यहाँ पर होंगे। अस्पताल बनकर तैयार है और ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अस्पताल को वर्चुअल माध्यम से काशी की जनता को समर्पित करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मदद के लिए भारतीय सेना आगे आई है। श्रीनगर के रंगरेट क्षेत्र में सेना ने 250 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल स्थापित किया है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भी अब कोविड पॉजिटिव मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं, उससे कश्मीर के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफ़ी दबाव पड़ने लगा है। ऐसे में सेना रेस्क्यू के लिए आई है और ये जो आप विशाल बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। ये बिल्डिंग जो है सेना की बिल्डिंग है और उन्होंने कश्मीर स्वास्थ्य विभाग से मिलकर यहाँ पर ये कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसको बना दिया है और इससे जो 250 बेड का ये हॉस्पिटल है, निस्संदेह ही बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है कम होगा यहाँ पर जो कश्मीर के हॉस्पिटल्स हैं उन पर। इस आधुनिक अस्पताल को सेना के शिविर के अंदर बनाया गया है, जहां 7 डॉक्टर और 35 पैरामेडिकल स्टाफ के साथ आईसीयू सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। कश्मीर की आवाम को मैं आज ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब आपके साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में हम सब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करने के लिए तैयार हैं। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ द्वारा आईसीयू बेड्स, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, एक्सरे मशीन, लैबोरेटरी का इंतज़ाम और स्टाफ और पेशेंट्स का अच्छा रहन सहन का बंदोबस्त किया गया है। सेना ने पिछले साल भी कोरोना की पहली लहर के दौरान मरीजों के लिए कोविड अस्पताल बनाया था, लेकिन तब केवल बिना लक्षण वाले मरीजों का ही इलाज होता था। लेकिन इस बार यहाँ गंभीर रूप से बीमार मरीजों का भी इलाज हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.